हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। बुधवार 11 जनवरी 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा राजा अध्याय 4 और उसका 13वां वाक्य। तब उसने गेहाजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। आपका दिन आशीषित हो। आवश्यकताओं के मध्य में संतुष्ट होना सच्ची संतुष्टि है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है संतुष्ट होना। ये कहानी एक शूनेमिन महिला की है जिसने एलीशा को अपने घर पे आमंत्रित किया ताकि वे भोजन करे। उसने अपने पति के साथ परमेश्वर के दास के लिए एक कमरा भी बनाया ताकि वे वहां पर आकर विश्राम करे और जब भी वो वहां आए वह वहां रह सके। और इस भलाई के लिए एलीशा उससे पूछता है कि यदि उसे किसी चीज की आवश्यकता है, क्योंकि वे राजा को भी जानता था और प्रधान सेनापति को भी। इस वजह से वे जो चाहती वे मांग सकती थी, लेकिन ये महिला संतुष्ट थी और उसने कहा, मैं तो अपने लोगों के मध्य में रहती हूँ और वो उसकी देखभाल करते हैं। ये महिला संतुष्ट थी। जो कुछ उसके पास था उसमें वे संतुष्ट थी। अपने अनुभवों के साथ भी वे संतुष्ट थी। जहाँ रहती थी उसके साथ भी संतुष्ट थी और जिन लोगों के साथ थी उनके साथ भी वे संतुष्ट थी। लेकिन एलीशा ने अपने दास गेहाजी से कहा कि वे पता करे यदि उसे किसी चीज की आवश्यकता है ताकि एलीशा उसके लिए कुछ करे। तब गेहाजी ने एलीशा को बताया कि उसके पास कोई संतान नहीं और उसका पति बूढ़ा हो चुका है। ये समझना जरूरी है कि एक महिला अपनी परिस्थिति को लेकर संतुष्ट है, जबकि उसके पास कमी थी। उसे किसी चीज की आवश्यकता थी, उसे एक संतान की आवश्यकता थी, फिर भी वे संतुष्ट थी। मित्रों, ऐसी परिस्थिति में लोगों को संतुष्ट रहना बड़ा कठिन है, विशेषकर जब वे कमी को महसूस करते हैं। और क्योंकि वह संतुष्ट थी, वे कुछ नहीं चाहती थी, इसलिए प्रभु को पता था कि उसकी जिंदगी में क्या कमी है और वे उसके लिए क्या कर सकता था। और प्रभु ने उसे एक संतान दी जबकि उसने मांगा भी नहीं था। मित्रों, हम भी अपनी जिंदगी में इस बात को समझें। मित्रों, हम भी अपनी जिंदगी में इस बात को समझें। हमें संतुष्ट रहना चाहिए, विशेषकर उन परिस्थितियों को लेकर जो परमेश्वर ने हमें अपनी जिंदगी में दिया है। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है, लेकिन ये महिला इतनी संतुष्ट थी कि उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रभु कमी को पूरा करता है। यदि हम संतुष्ट हैं और हम परमेश्वर को निहारते हैं और हम परमेश्वर के पास आते हैं और हम किसी और से नहीं मांगते लेकिन प्रभु को निहारते हैं, तब परमेश्वर हमें अवश्य देगा। और यदि हम दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते, परमेश्वर फिर भी हमें देगा। तो आइए हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को निहारें और परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। तू ही प्रभु है जो हमारी प्रत्येक आवश्यकता को पूरी करता है। तू हमारी आवश्यकता को जानता भी है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।